वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जॉन डन की होली सोनेट नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है एट द राउंड अर्थ्स इमेजिन्ड कॉर्नर्स बिलो। ये पोइम बेसिकली एक सोनेट है और ये पेट्रार्टन सोनेट है, क्योंकि इसमें एक ऑक्टेव है। ऑक्टेव 8 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा को कहते हैं, और एक सेस्टिट है। सेस्टिट 6 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा को कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ऑक्टेव है और एक सेस्टिट है। इस तरह से इसकी टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 14, और ये पेट्रार्कन सोनेट है। इसके साथ साथ ये पोइम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग भी है। ड्रामेटिक मोनोलॉग ऐसी पोइम को कहते हैं जिसमें पोइट खुद से बातें करता है, लेकिन इसको कोई भी रिप्लाई या रिस्पॉन्स नहीं देता। पोइट कहता है एट द राउंड अर्थ्स इमेजिन्ड कॉर्नर्स, इस ज़मीन के तसव्वुराती कोनों पर। वो फ़रिश्तों को मुखातब करता है, फ़रिश्तों को एड्रेस करते हुए कहता है कि ए एंजल्स, ए फ़रिश्तों, इस ज़मीन के जो तसव्वुराती कोने हैं, यानी ज़मीन तो राउंड है, गोल है, लेकिन इसको अगर हम तसव्वुर कर लें कि ये स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसके तसव्वुराती कोनों पर ब्लो योर ट्रम्पेट्स, अपने बगल बजाओ एंजल्स, ए फ़रिश्तों, एंड अराइज़ फ्रॉम डेथ, ताकि मौत से बेदार हो जाएं। यू नंबरलेस इन्फिनिटीज़, यानी लातदाद और लामहदूद ऑफ सोल्स, रूहें, एंड टू योर स्केटर्ड बॉडीज़ को, और अपने बिखरे हुए जिस्मों में चली जाएं। ए फ़रिश्तों, ज़मीन के तसव्वुराती कोनों पर अपने बगल बजाओ, ताकि मौत से लातदाद और लामहदूद रूहें बुलंद हो जाएं, वो मौत की आगोश से निकल आएं और दोबारा अपनी बिखरी हुई जिस्मों में वापस चली जाएं। यानी वो जिस्म जो कब्रों में अरसा दराज तक रहने की वजह से बिखर गए हैं, उनकी हड्डियां चूरा चूरा होकर बिखर गई हैं, तुम्हारे बगल बजाने से रूहें दोबारा वापस चली जाएंगी और अपने बिखरे हुए जिस्मों में दाखिल हो जाएंगी। ऑल, वो तमाम, whom द फ्लड डिड, वो तमाम लोग जो किसी सैलाब के ज़ेर असर आ गए, सैलाब में तबाह हो गए। एंड फायर शैल ओवरथ्रो, और जिन्हें आग ने मगलूब कर लिया, या जिन्हें आग ने जलाकर झुलसा दिया। ऑल, वो तमाम लोग, whom, जिन्हें वॉर, जंग व जदल ने तबाह हाल कर दिया। डर्थ, और कहत या फाके ने तबाह कर दिया। एज, या बुढ़ापे ने उनकी उम्र को बढ़ा दिया या उनके जिस्मों को खस्ता हाल कर दिया। एग्यूज़, और बीमारियों ने उन्हें तबाह कर दिया, या टायरनीज़ और जुल्म सितम ने उन्हें तबाह कर दिया। यानी वो तमाम अनासर जिनकी वजह से मौत वाक़ होती है, यानी जंग व जदल, भूख, अफलास या फाका, बुढ़ापा, बीमारियां और जुल्म सितम। डेस्पेयर और मायूसी, मायूसी भी मौत की एक वजह बनती है कि जैसे मायूसी में लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं, ख़ुदकुशी कर लेते हैं। लॉ और कानून, यानी कानून के मुताबिक भी जो मुजरमों को कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है, सज़ाए मौत दी जाती है। चैंस, यानी बदकिस्मती, और कुछ लोगों को बदकिस्मती से मौत आ जाती है। हैथ, स्लीन, वो तमाम लोग, स्लीन यानी कत्ल कर देना, यानी जिन्हें बदकिस्मती ने कत्ल कर दिया। एंड, और यू, तुम, हुज़ आइज़, जिसकी आंखें, शैल बी होल्ड गाड, खुदा को देखेंगी, यानी वो तमाम लोग जिन्हें जंगो जदल, कहत या फाके ने, बढ़ती हुई उम्र या बढ़ापे ने, बीमारियों, जुल्म सितम, नाउमीदी या मायूसी, कानून के मुताबिक दी हुई सज़ाए मौत, या बुरी किस्मत ने, बदकिस्मती ने कत्ल कर दिया, उन्हें अपने ज़ेरे असर कर दिया। ए तमाम लोगों, तुम्हारी आंखें खुदा को देखेंगी, तुम्हारी ये आंखें खुदा के सामने पेश जब होंगी तो वो खुदा का नज़ारा करेंगी। एंड, और नेवर टेस्ट डेथ्स, वो, और दोबारा कभी भी तुम मौत की बदहाली, मौत की परेशानी, मौत की अजियत या मौत के करब को नहीं देखोगे। यानी तुम्हारी ज़िंदगी में एक बार मौत वाक़ हो गई, ये बार बार तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आएगी। बट, मगर, लेट देम स्लीप लॉर्ड,
अब वो खुदा से मुखातब होकर कहता है कि ए खुदा, इन लोगों को आराम करने दो, इन लोगों को सोए रहने दो। एंड मी मॉर्न अ स्पेस, और मुझे थोड़ा सा और मोहलत दे दो ताकि मैं अपने गुनाहों पर मातम कना हो सकूं, पछता सकूं। फार, चूँकि इफ़ अबव ऑल दीज माई सिंस अबाउंड, क्योंकि मेरे गुनाह अपनी कसरत में उन तमाम लोगों से बढ़कर हैं, यानी मैं उन तमाम लोगों से ज़्यादा गुनहगार हूँ, इसलिए उन्हें भी मोहलत दे दो, उन्हें भी आराम से सोए रहने दो, और ताकि जो वक्त गुज़रता जाएगा उसमें मुझे तौबा और इस्तिग़फ़ार का मौका मिल सके और मैं अपने गुनाहों पर पछता सकूं। टिस लेट टू आस्क अबंडेंस ऑफ दाई ग्रेस, और तुम्हारी रहमत की कसरत को मांगने में, तुम्हारी रहमत की कसरत का मुतालबा करने में कहीं मुझे देर ना हो जाए। When we are there, जब हम यहाँ हैं, here on this lowly ground, इस निचली ज़मीन पर, यानी इस घटिया, निचली और पस्त ज़मीन पर जब तक हम मौजूद हैं, टीच मी हाउ टू रिपेंट, ए खुदा मुझे पछताना भी नहीं आता, तू मुझे सिखा दे कि किस तरह पछताते हैं, किस तरह मातम करते हैं, किस तरह अपने गुनाहों पर तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं। फॉर, चूँकि दैट इज़ एज़ गुड, ये काम यानी तौबा और इस्तिग़फ़ार का या अपने गुनाहों पर पछताने का अमल ऐसा है, ये इतना अच्छा है कि एज़ इफ़, जितना कि दाउ हैडस्ट सील्ड माई पार्डन, जैसा कि तुमने मेरे गुनाहों को ख़त्म कर दिया, मेरे गुनाहों पर मोहर सब्त कर दी, विद दाई ब्लड, अपना खून देकर। यानी जिस तरह से जीसस क्राइस्ट ने ख़ुद को क्रूसीफाई करके, ख़ुद को मसलूब करके, स्लीब पर लटक कर तमाम इंसानियत के गुनाहों को कंपनसेट कर दिया, तमाम लोगों के गुनाहों का मदावा कर दिया, तो वो कह रहा है ए जीसस क्राइस्ट, जिस तरह से तुमने मसलूब होकर, क्रूसीफाई होकर, स्लीब पर लटक कर पूरी इंसानियत के हमारे गुनाहों का मदावा कर दिया, इसी तरह से ये अमल इतना अच्छा था कि मैं अगर तौबा और इस्तिग़फ़ार करूं और दोबारा नेक अमाल की तरफ आना चाहूं तो ये अमल भी तुम्हारी क्रूसीफिकेशन के बराबर ही होगा। इस पोएम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं इस पोएम की राइम स्कीम। इस पोएम के राइम स्कीम है ABBA, ABBA, CD, CD, EE, यानी फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और नाइन्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जबकि सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ और सेवन्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। इसके साथ नाइन्थ और 11th लाइंस आपस में राइम्ड हैं, 10th और 12th लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जबकि 13th और 14th लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है ब्लो, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है गो, फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ओवरथ्रो और 8th लाइन का लास्ट वर्ड है वो। इसी तरह से सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है अराइज, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है इन्फिनिटीज़, 6th लाइन का लास्ट वर्ड है टायरनीज़ और 7th लाइन का लास्ट वर्ड है आइज़। उसके बाद 9th लाइन का लास्ट वर्ड है स्पेस और 11th लाइन का लास्ट वर्ड है ग्रेस। 10th लाइन का लास्ट वर्ड है अबाउंड और 12th लाइन का लास्ट वर्ड है ग्राउंड। 13th लाइन का लास्ट वर्ड है गुड और 14th लाइन का लास्ट वर्ड है ब्लड। यहाँ पर पोइट ने स्लांट राइम यूज़ की है। स्लांट राइम ऐसी राइम को कहते हैं जिसमें वोवल लेटर्स तो सेम हो लेकिन उनके साउंड डिफरेंट हो, जैसे गुड, ब्लड। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 4 को अगर हम देखें तो इसमें सोल्स और स्केटर्ड ये दोनों वर्ड्स एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 5 में फ्लड, फायर, लाइन नंबर 9 में स्लीप, स्पेस, लाइन नंबर 9 में अगेन लेट, लॉर्ड, लाइन नंबर 9 में अगेन मी, मोर, लाइन नंबर 13 में टीच, टू, लाइन नंबर 14 में दाओ, दाई।
नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में राउंड, इमेजिन्ड, इन दोनों के एंड पर डी लेटर यूज़ हुआ है। उसके बाद लाइन नंबर 4 में सोल्स, बॉडीज़, लाइन नंबर 4 में अगेन एंड, स्केटर्ड, लाइन नंबर 5 में फ्लड, डिड, लाइन नंबर 5 में अगेन ऑल, शेल, लाइन नंबर 6 में एग्यूज, टायरनीज, लाइन नंबर 8 में बिहोल्ड, गॉड, डेथ, लाइन नंबर 9 में बट, लेट, लाइन नंबर 9 में अगेन लॉर्ड, एंड, लाइन नंबर 12 में व्हेन, ऑन, लाइन नंबर 14 में सील्ड, ब्लड, लाइन नंबर 14 में अगेन माय, धाय। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी एक ही वावल लेटर का दो अल्फाज में इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में कॉर्नर्स और ब्लो, इन दोनों में ओ लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। इसी तरह से लाइन नंबर 2 में एंजल्स एंड राइज, लाइन नंबर 4 में ऑफ, सोल्स, टू, बॉडीज़, गो, लाइन नंबर 5 में ऑल एंड, लाइन नंबर 5 में अगेन ऑल, शेल, लाइन नंबर 6 में ऑल, वॉर, एज, एग्यूज, लाइन नंबर 8 में बिहोल्ड, गॉड, वो, लाइन नंबर 9 में लेट, देम, लाइन नंबर 9 में अगेन स्लीप, मी, लाइन नंबर 10 में अबव, ऑल, अबाउंड, लाइन नंबर 10 में अगेन इफ़, सिंस, लाइन नंबर 11 में आस्क, अबंडेंस, लाइन नंबर 11 में अगेन लेट, ग्रेस, लाइन नंबर 12 में देयर, हेयर, लाइन नंबर 13 में दैट, एज। नेक्स्ट है एंजम्मेंट। एंजम्मेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजम्मेंट कहते हैं। इसके ब्रेक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, यानी वो लाइन अपने प्रॉपर मीनिंग दे, तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजम्मेंट की जानिब। इस पोएम की लाइन नंबर 1 और 2 और 3 ये तीनों लाइंस रन ऑन लाइन है। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो कहता है एट द राउंड अर्थ्स इमेजिन्ड कॉर्नर्स ब्लो, यानी इस ज़मीन के फ़र्ज़ी कोनों पर जो फरिश्ते खड़े हैं उन्हें वो कहता है ब्लो, बजाओ। क्या चीज़ बजाओ? वो नेक्स्ट लाइन में कहता है योर ट्रम्पेट्स, अपने बगल बजाओ, एंजल्स ए फरिश्तों, एंड अराइज, अराइज, और बेदार हो जाएं। कौन बेदार हो जाएं? फ्रॉम डेथ, मौत से, यू नंबरलेस इन्फिनिटीज़, ए लातदाद और लामहदूद। अब वो किन को लामहदूद और लातदाद कह रहा है? वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 4 में बयान करता है ऑफ सोल्स, रूहें, एंड टू योर स्केटर्ड बॉडीज़ को, और वो अपने जिस्मों में वापस चली जाएं। उसके बाद लाइन नंबर 13 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है टीच मी हाउ टू रिपेंट, ए खुदा मुझे सिखाओ कि किस तरह अपने गुनाहों पर पछताया जाता है, फॉर दैट इज़ एज़ गुड, ये इतना ही अच्छा है। अब ये कितना अच्छा है? वो लाइन नंबर 14 में कहता है एज़ इफ़ दाओ हैडेस्ट सील्ड माई पार्डन विद दाई ब्लड, जैसा कि तुमने अपना खून बहाकर मेरे गुनाहों का मदावा कर दिया। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 5 और 6 ये दोनों लाइन्स ऑल, हुम से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी का मतलब है किसी को डायरेक्ट अगर पोइट एड्रेस करे या मुखातब करे तो उसे एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो कहता है एट द राउंड अर्थ्स इमेजिन्ड कॉर्नर्स ब्लो, यानी वो फरिश्तों को डायरेक्ट एड्रेस करते हुए कह रहा है कि तुम अपने बगल बजाओ और जो कि ज़मीन के फ़र्जी कोनों पर बिखरे हुए हो। उसके बाद लाइन नंबर 9 को अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है बट लेट देम स्लीप लॉर्ड एंड मी मॉर्न अ स्पेस। अब वो डायरेक्ट खुदा को मुखातब करते हुए कहता है कि उन लोगों को जो कब्रों में चले गए उन्हें ज़रा आराम करने दो ताकि मुझे भी अपने गुनाहों पर पछताने का कुछ मौका मिल सके। नेक्स्ट है कायसुरा। कायसुरा का मतलब है कि अगर पोइट कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करके किसी लाइन में पाज ले, ब्रेक ले या वक्फ़ा ले तो उसे कायसुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 को अगर हम देखें तो इसमें एट द राउंड अर्थ्स इमेजिन्ड कॉर्नर्स के बाद पोइट ने
कॉमा यूज़ किया है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में योर ट्रम्पेट्स के बाद पोइट ने कॉमा यूज़ किया है। लाइन नंबर 3 में फ्रॉम डेथ के बाद कॉमा यूज़ हुआ है और लाइन नंबर 4 में ऑफ सोल्स के बाद पोइट ने कॉमा यूज़ किया है। नेक्स्ट है एलुजन। एलुजन का मतलब है रेफरेंस या हवाला। अगर हम इस पॉइंट की लाइन नंबर 14 को देखें तो इसमें पोइट ने एक बिब्लिकल एलुजन यूज़ किया है, बाइबल या क्रिश्चियनिटी से एक एलुजन लिया है जो कि है एज इफ़ दाउ हैडेस्ट सील्ड माई पार्डन विद दाई ब्लड, कि तुमने किस तरह से अपना खून बहाकर मेरे गुनाहों का मुदावा किया। तो ये क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट ये है जो कि बाइबल में लिखा गया है कि जीसस क्राइस्ट ने ख़ुद को क्रूसीफाई करवा के, ख़ुद को मसलूब करके तमाम इंसानियत के गुनाहों को कंपनसेट कर लिया, तमाम इंसानियत के गुनाहों का मुदावा कर लिया। अगर हम इस पोइम के थीम्स को देखें तो इसमें फ़ियर ऑफ डेथ और फॉरगिवनेस का थीम मिलता है, यानी पोइट अपनी डेथ से बहुत ज़्यादा खौफज़दा है और वो खौफज़दा इसलिए है कि उसने बहुत से गुनाह किए हैं और वो खुदा से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहता है, लेकिन उसे तौबा और इस्तिग़फ़ार करने का तरीका तक मालूम नहीं है और उसके पास इसकी मोहलत भी नहीं है, इसलिए वो खुदा से वक्त भी मांगता है और इसके साथ साथ तौबा और इस्तिग़फ़ार करने का खुदा से तरीका भी पूछता है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।